हाफिज हुसैन अहमद साहब ने तनकीद की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर। उन्हें कहा कि वो एक मुस्लिम लीग नॉन दंदन है। उन्होंने कहा कि ये हमेशा डस जाते हैं। इन्होंने यही गिला किया कि इन्होंने इस्लामाबाद धरने में इनके साथ क्या किया, यही उन पे इल्ज़ामात हैं। उन्होंने तो मौलाना साहब पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, तो यही बातें मौलाना साहब असम्बली में भी कर चुके हैं। मौलाना साहब की तकरीर मौजूद है। जब मौलाना साहब ने ये बातें असम्बली में की, उनकी तकरीर मौजूद है, हाफिज हुसैन अहमद साहब कहते हैं मैंने भी यही बातें की, तो फिर मुझे शोकाज नोटिस क्यों, मौलाना साहब को क्यों नहीं? राना साहब, ए और बी का झगड़ा है, ए और बी का मिसाल दे रहा हूँ, और वो दोनों गुत्तम गुत्ता हैं, लड़ रहे हैं आपस में। तो ए के तमाम साथी ए के साथ होने चाहिए, बी के तमाम साथी बी के साथ होने चाहिए। टाइमिंग का बहुत बड़ा असर होता है। इस दफ़ा पीडीएम की तश्कील एपीसी, इसमें बुनियादी किरदार मौलाना साहब का है, तो ताकतवर लोगों को ज़्यादा शिकायत मौलाना साहब से है, तो लिहाजा मौलाना साहब की पार्टी पर उनकी नज़र हो गई है। लेकिन खातिर जमा रहे, हमारी जमात यहाँ मौजूद है, नज़रियाती जमात है। ये इख्तलाफ राय से आप बगले न बजाएं, उनसे कह दें इंशाअल्लाह हमारी जमात तकसीम की तरफ नहीं जाएगी। क्या हाफिज हुसैन अहमद ने जो कहा वो गलत था? चलो ये तो हम पूछ सकते हैं ना आपसे। अब देखो आप अफराद की बात करते हो या आप पार्टी की बात करते हो, हमारे यहाँ इदारे होते हैं। इदारे में ओपिनियन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपिनियन के लिए हमारे यहाँ बहुत तगोदो होती है। एक एजेंडा पेश किया जाता है, तमाम लोग उस पर अपनी राय देते हैं। वो उलमा होते हैं, कुरान और हदीस से आयत निकाल कर अपनी राय देते हैं मुज़य्यन करके। तो उसके बाद मुख्तलिफ राय भी आ जाती है, एक राय पे इत्तेफाक हो जाता है। उस राय पे इत्तेफाक के बाद उससे इख्तिलाफ करना ठीक नहीं होता। असल बात यह है, शेरानी साहब ने जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मौलाना साहब सिलेक्टेड है, मौरूसियत की तरफ उन्होंने इशारा दिया है। तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है, क्या वाकई मौरूसियत होनी चाहिए? और वो जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? देखो ना, सिलेक्टेड का लफ्ज़ वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल तो शेरानी साहब से बनता है ना, ये मुझसे तो नहीं बनता। मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो बात आपके, देखो आपके घर में बहुत सारे अफराद हैं, आप बहुत सारी बातें करते हैं, आप मुनासिब नहीं समझेंगे कि उन बातों को आप चौक में करें, तो ज़ाहिर होता है मुफ्ती साहब बात सुनी जाती है। मुफ्ती साहब मैं सिर्फ एक चीज़ की वजाहत, अगर आप मुझसे ये पूछें कि राना अजीम साहब जो बात करते हैं उसमें किस हद तक सदाकत है, तो मैं उनके साथ बैठने वाला हूं, मैं उसकी वजाहत कर सकता हूं क्योंकि मैं उनका साथी हूं। अब जो आपके देरीना साथी हैं, अगर उनके बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपका वसी तजर्बा है, रफाकत है, आप उसका कुछ ना कुछ तो हवाला देंगे। नहीं, मैं हवाला भी दे सकता हूँ, राय भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके वक्त मैं ये भी सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है जमीयत उलमा इस्लाम। मेरी इस राय और तबसरा तज्ज़िये से उनको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, तो फिर मैं अल्फाज के चुनाव में एहतियात तो करूँगा। इसे तो आप भी इत्तेफाक करेंगे। जी जी, तो हम यही चलें, आप ये बता दें, क्या इस्लामाबाद का जब पहला धरना था जो आपने दो बड़ी सियासी जमातों की मशावरत से ऐलान करके किया, आपके ट्रक पे तस्वीरें भी लगी हुई थी, क्या उन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने उस वक़्त, आज ना करें मैं आपसे ये पूछता ही नहीं, उस वक़्त आपको धोखा दिया या नहीं? देखिए, पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है। नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है, मजबूरी हमारी नहीं, मुफ्ती साहब मजबूरी तो आपकी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं। हम तो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप उसका जवाब भी नहीं दे रहे। तो फिर ना कुछ सवालात उधर भी हो ना, कुछ सवालात उधर भी हो जाएं, उन पर भी हो जाएं, उन पे चलिए बता दें, इसके बाद उधर भी आ जाते हैं। कल कह रहे थे कि हम ये सवाल का जवाब देते फिर उधर ठीक है। तो मैं अर्ज ये करता हूँ ना कि वो आप कहते हैं ना कल पिछले साल उन्हें धोखा दिया, नहीं, पिछले साल हमारा अकेला क्रेडिट था, हम आगे पत्थर को उठाने के लिए हम अंदाज हुए तो बहुत बड़ा भारी पत्थर है भाई, अकेला हमसे नहीं उठेगा। हम आप बिलावल भाई को भी समझा के ले आए हैं, मियाँ साहब को भी जब समझ, इसमें लोगों के पेट में क्यों तकलीफ उठती है, चले में हम क्यों उठते हैं? हम तीनों मिलकर पत्थर को उठा लेंगे तो बाबा हो जाएगा।
बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा वो ट्रक भी दिखा दें और मौलाना साहब का कराची का वो खताब भी दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें बिलावल साहब अलविदा करने आए, यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे साथ कौन कौन है उस ट्रक पे, किस किस की तस्वीर थी। आपका कहना है कि अकेले पत्थर उठाने आए थे, तो फिर अकेली तस्वीर होती है। अगर उस पर बाकी लीडरों की तस्वीरें हैं तो फिर पत्थर उठाने के लिए वो भी साथ थे। मैं चाहूंगा कि वो भी तस्वीर आप भी देख लें अपने ट्रक की जिसमें मौलाना कर रहे थे। नहीं, वो बेशक दिखाए, हम किसी हकीकत से वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन पिछली दफ़ा मशवरा भी हमारा था, क़यादत भी हमारी थी, और हमने उनसे अखलाकी मदद मांगी, उन्होंने दी है। अब अखलाकी मदद तो आप समझते हैं ना, इंतज़ाम हमारे पास था, ट्रक भी हमारा था, कंटेनर भी हमारा था, लाउड स्पीकर भी हमारा था, स्टेज भी हमारा था। अब हम समझे यार अकेला वो हमसे पत्थर नहीं हट सकता, हम दो बहुत बड़ी पार्टियों को, देखो ये जो मुस्लिम लीग नून है, इसको जो वोट मिले हैं रोकने के बावजूद वो 1 करोड़ 30 लाख हैं तकरीबन, और पीपल्स पार्टी को मिले हैं 70 लाख वोट, और हमारे जो इमरान साहब हैं इनको बताया गया है कि 1 करोड़ 68 लाख हैं, और हमारे मिले हैं मजहबी जमातों को 50 लाख। अब हमने सारों वोटों को जमा करके लाए हैं, इस पर तो आपको खुश होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप पनप रही है, आगे जा रही है, आप हमें दाद आपको मिले, लेकिन मुफ्ती साहब तीर बरसाते हैं और हमारी ओर से नहीं कर दें। नहीं मुफ्ती साहब, पिछली बार भी लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ था और उसका नतीजा क्या निकला आप भी बखूबी वाकिफ हैं। अब की बार भी लॉन्ग मार्च है, तो अभी से इतला ये आना शुरू हो गई है कि लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा, शहर शहर तहरीक चलाई जाएंगी और शहर शहर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है जिन लोगों को हमने पैगाम देना था वो तो समझ गए हैं। कुछ भी हो सकता है, जब मजमा आएगा तो अपना रास्ता खुद मुतय्यन करेगा। हो सकता है एक इस्तीफ़ा फिर हम इक्तिफा ना करें, फिर हमसे 1 से 2 इस्तीफ़े मांगें, बात तो आगे बढ़ेगी ना। आप एक साइड देखते हैं, ये पसमानदा ज़हनियत होती है, नाराज नहीं होना आपसे, हमारी याद अल्लाह है। एक साइड देखनी होती तो मुफ्ती साहब आगे जाना है, मुफ्ती साहब तो वहाँ हालात बदल भी सकते हैं, आपको बहुत सारी बातें होता, कोई और गेस्ट होता। अच्छा चलें, ये बता दें मुफ्ती साहब, हम तो देखें हम आप चूंकि हमें एक बड़े प्यारे आदमी हैं, ये आपकी मेहरबानी है, आप मुझे बर्दाश्त कर दें, और आपकी गुफ्तगू बड़ी मजेदार होती है। ये बता दें, जब आप पत्थर उठाने गए अकेले तो पत्थर ना हिल सका आपसे, ना उठाया जा सका, फिर उस पत्थर को उठाने से मना करने के लिए या आपको वापस तहरीक दूसरी तरफ ले जाने के लिए किस ऐसे मिस्त्री ने या किस ऐसे शख्स ने आपको कहा कि आप पत्थर को वहीं छोड़ के आ गए? बस यही कहा जा सकता है, बड़े बेवादे हैं जिन्होंने वादा किया था कि आप पत्थर खुद हटा देंगे, जिन्होंने वादा किया था वो लोग मायारी लोग। तो आप कह रहे हैं, फिर क्या वो जो बात आप कह रहे हैं चौधरी बरादरान की हमने नहीं बतानी, ये उसी की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? कुछ तो बता दें। आप बताने के भी तैयार नहीं होते, हमें कहते हैं सवाल चौधरी साहब तो शाहिद आदल हैं, हमें सवाल भी नहीं करने देते, खुद जवाब भी नहीं देते। दूल्हा तो कोई और था। मैंने नहीं, हमें सवाल भी नहीं करने देते और खुद जवाब भी नहीं देते। बोझ है इतनी बता सकता हूँ। अगर आप बताने का बोझ नहीं उठा सकते तो फिर किस तरह ये पत्थर उठाएंगे? फिर वो लोग भी देख रहे हैं जो मैं अर्ज करता हूँ ना, आपको भी देखा जा रहा है, मुझे भी, पैमरा भी देख रहा है, कुछ लोग पैमरा को भी देख रहे हैं, एक माहौल तो है ना। इसलिए जिन लोगों ने हमें भेज दिए वापस, वो बड़े बेईमान थे, वो बड़े फ्रैडी थे, वो बड़े धोखाबाज थे, अपना वादा पूरा नहीं किया। चले देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में आप फिर भी किसी के वादों पर यकीन रखते हैं, चाहे अपनी तहरीक लेकर निकले उसमें कामयाब रहते हैं, या अब की बार हुकूमत की तरफ से कोई ढील दी जाती है, कोई मुज़ाकरात का मेज़ बन जाता है। अपोजिशन तो तैयार नहीं है, हुकूमत तैयार, तो किस हद तक है ये वक्त ही बताएगा।